यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 334। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुआन कोंगजी ने सावन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर स्काई डेमन पपेट आ गया था जो जुआन कोंगजी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इधर जुआन कोंगजी भी मजबूर थे, अगर उन्होंने पपेट को तोड़ दिया तो इससे सावन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और इससे सावन की सोल पावर और भी कमजोर हो सकती थी। इसीलिए जुआन कोंगजी स्टार एलम से वापस आ जाते हैं। जहाँ वो आते ही स्टार एलम को बैलेंस करने लग गए थे और इसी बीच जुआन कोंगजी से सवाल करती है आखिर सावन कहाँ है, जिस पर जुआन कोंगजी ने सारी सिचुएशन बता दी थी और ये बात लीडर फेरी डॉक्टर को भी पता चल चुकी थी, जिस पर वो काफी गुस्से में लग रही थी। लेकिन सिया उसे बताती है कि सावन बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में लीडर फेरी डॉक्टर फर्स्ट एल्डर से कहती है मैं कुछ दिनों तक वेट करूंगी और अगर इन कुछ दिनों के अंदर पिल टावर की ओर से सावन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है तो मुझे जबरदस्ती स्टार एलम के अंदर एंटर करना होगा। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रही थी। जब फर्स्ट एल्डर इसे सेंस करते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये सोचते हुए सभी को ग्रीट करता है। इसके साथ ही वो वहाँ से चला गया था। फर्स्ट एल्डर के जाने के बाद लीडर फेरी डॉक्टर की नजर जिया पे शिफ्ट होती है। लीडर फेरी डॉक्टर उसकी ओर बढ़ते हुए उससे कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता कि सावन पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि सावन तो स्टार एलम के अंदर है और स्टार एलम बाहर की दुनिया से अलग है, जिस वजह से हम उस जगह की एनर्जी भी सेंस नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जिया अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही वो एक सीट दिखाते हुए कहती है क्या आपको याद है सावन जब स्टार एलम के अंदर जा रहा था तो उससे पहले वो मुझसे मिला था, साथ ही सावन को मैंने ड्रैगन सील भी दिया था और सावन के हाथों में जो ड्रैगन सील है वो मेरे हाथों की ड्रैगन सील से कनेक्टेड है। इसीलिए अगर सावन को कुछ भी होता है तो मेरे हाथों की सील भी गायब हो जाएगी और अभी के समय ये ड्रैगन सील सही से वर्क कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि सावन अभी पूरी तरह से ठीक है। ये सुनने के बाद लीडर फेरी डॉक्टर शांत हुई थी। साथ ही वो पिल टावर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है अगर 3 दिनों के अंदर सावन वापस नहीं आता है तो मैं खुद ही पिल टावर के हेड के पास जाऊंगी ताकि वो स्टार एलम के दरवाजे को ओपन कर दे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से सावन को बचाना चाहती हूँ। उसके बाद हम पिल टावर के कुछ एल्डर को देखते हैं जो एक जगह पर आए हुए थे ताकि वो सिचुएशन को अपने हाथों में ले सके। साथ ही उस जगह पर कई सारे लाइटिंग भी हो रही थी, जिस वजह से उस जगह की कई सारी चीजें डिश होने लगती है, जिस वजह से उस जगह पर जितने भी लोग थे वो सभी उस जगह को खाली करने लगते हैं और आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी। साथ ही ऊपर से एक पर एक लाइटिंग गिर रही थी। इस कारण से उस जगह पर जितने लोग थे वो सभी परेशान हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हम स्टार एलम के अंदर देखते हैं जहाँ पर अर्थ ड्रीम पपेट अभी भी सावन को गाइड कर रहा था। साथ ही अर्थ ड्रीम पपेट के आसपास काफी मात्रा में पर्पल करके हेवनली फ्लेम मौजूद थी, जबकि सावन की पूरी बॉडी पर ग्लिस फ्लेम लिपटी हुई थी। इस वजह से वो हेवनली फ्लेम सावन को कुछ भी नहीं करती और पहले 3000 बर्निंग फ्लेम और सावन की बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी, वो दोनों अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सावन ने अपने फायर लोटस का इस्तेमाल किया था। साथ ही उसने अपने आसपास एक सील बना लिया जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम सावन से कहते हैं बेवकूफ इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि फायर सील तुम्हें बचा लेगी, लेकिन कुछ समय के अंदर तुम्हारा ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा। ये कहने के साथ ही वो अपने अटैक उस पर कर देता है, लेकिन जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम का अटैक फायर सील से टकराती है तो वहीं पर नष्ट हो जाती है। ये देखने के बाद भी 3000 बर्निंग फ्लेम यहीं पर नहीं रुकती, वो लगातार उस पर अटैक करती रहती है और लगभग आधे घंटे अटैक करने के बाद भी उस सील को कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्सा हो गई थी। समय के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को एहसास हो रहा था कि धीरे धीरे करके वो कमजोर हो रही है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ डिसिपेयर हो रही है, जिस वजह से वो सरप्राइज हो गई थी। साथ ही वो महसूस करते हैं कि सावन के फायर सील काफी पावरफुल बन रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है ये ड्रैगन सील की वजह से हो रहा है। इस चीज को सेंस करके 3000 बर्निंग फ्लेम और भी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 3000 बर्निंग फ्लेम की सारी स्ट्रेंथ सावन की बॉडी के अंदर आ जाएगी। हालांकि 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर धीरे धीरे करके डिसिपेयर हो रही थी, बट 3000 बर्निंग फ्लेम पर भी फर्क पड़ रहा था। जब 3000 बर्निंग फ्लेम सावन पे अटैक कर रही थी तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सावन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली मैं सावन सोच रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम को और भी कमजोर बनाने का, क्योंकि वो अभी भी काफी पावरफुल है, जिससे सावन को हराना काफी मुश्किल है। जब ये चीज 3000 बर्निंग फ्लेम देखती है कि सावन उस पर कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर रहा तो उससे और भी गुस्सा आता है। इधर सावन भी जिया के दिए गए सील के बारे में सोच रहा था। सावन को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि ये सब जिया के दिए गए सील की वजह से हो रहा है। साथ ही जिया का ये सील काफी पावरफुल है, तभी तो उन दोनों की स्ट्रेंथ में बदलाव हो रही है और सब कुछ ऐसे चलता रहा तो सावन जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम को ओपन कर लेगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर सावन की नजर पड़ती है 3000 बर्निंग फ्लेम पे, जो लगातार उस पर अटैक कर रही थी और हर अटैक के साथ उसका गुस्सा भी इंक्रीज हो रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा होता देख सावन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कहीं 3000 बर्निंग फ्लेम इसे तोड़ ना दे।
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेरे हारने के चांसेस हाई रहेंगे। अभी भी मेरी स्ट्रेंथ उस जगह पर नहीं पहुंची जहां पर मैं 3000 बेंडिंग फ्लेम को हरा पाऊं। अगर गलती से मैं इसमें हारता हूं तो 3000 बेंडिंग फ्लेम मेरी बॉडी को कंट्रोल करेगी। ये सब सोचते हुए सवन काफी परेशान हो गया था। जब सवन इसके बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम 3000 बेंडिंग फ्लेम को देखते हैं जो अब तक काफी पागल हो चुकी थी, इसीलिए एक पावरफुल अटैक उस पर कर देती है। जैसे वो अटैक उससे टकराता है तो वहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी वेव फैल गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका ये अटैक भी विफल हो जाता है, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। इसलिए वो अपनी एक खास टेक्निक का उपयोग करती है और इस कारण से उसके कई सारे क्लोन बन गए थे। और ऐसा होते ही वो हर तरफ से सवन पे अटैक कर देती है, क्योंकि अब 3000 बेंडिंग फ्लेम के कई सारे क्लोन भी आ गई थी, जिस वजह से वो तादाद में काफी ज्यादा हो गए थे। ये देखते ही सवन भी अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है ताकि उस सील को मैनेज कर पाए, लेकिन समय के साथ उसकी पकड़ सील पे कमजोर पड़ रही थी और जल्दी सवन के सील पर क्रैक लाइन भी फैलने लगती है, जिस वजह से उस पे काफी ज्यादा क्रैक आ जाती है। और अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, हर एक ओर से सवन पे अटैक हो रहा था, इसीलिए उस सील पर और भी क्रैक लाइन फैलने लगती है। और जहाँ तक रही आसपास की बात तो उस जगह पर 3000 बेंडिंग फ्लेम की स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी और कुछ ही समय के अंदर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था और अब वो किसी पर्पल कलर का गोला दिख रहा था। तभी वो अचानक से वो चीज ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर से कई सारे हेवनली फ्लेम निकलती है, यानी कि ये सभी ड्रैगन 3000 बेंडिंग फ्लेम के क्लोन थे और वो सभी 3000 बेंडिंग फ्लेम के क्लोन्स उसकी ओर बढ़ने लगती है। और अभी के समय पूरी जगह को 3000 बेंडिंग फ्लेम की एनर्जी ने घेर लिया था, मतलब वो पूरी जगह हेवनली फ्लेम से कवर हो गई थी। वो सभी क्लोन्स रोर करते हुए आगे के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और उनके सामने हम सवन को देखते हैं जिसे फायर ने कवर कर रखा था। अब सवन के पीछे ये फायर कैसे आई थी ये हमें पता चलेगा अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपने ऑफिशियल एपिसोड के प्रीव्यू को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, हो सके तो प्रीव्यू को एक बार चेकआउट जरूर करें। इसके साथ ही मैंने कुछ न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।